आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा और फंडामेंटल से भी ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल्स और फंडामेंटल कोई भी सीख सकता है, 1 महीने में आप सीख जाएँगे, बिल्कुल। फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन ये जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट है, इस पे ये बहुत टाइम लेती है। मुझे खुद जो है मेरे ख़्याल में इस माइंडसेट को डेवलप करने में एक ट्रेडर की, एक इन्वेस्टर की 2-3 साल लगे। तो मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करता हूँ और आप उन पे अमल करें, तो आप जल्दी से एक ट्रेडर बन जाएँगे, ठीक है? ट्रेडिंग में लॉस करने की वजह भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है और बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है? पहले आपको समझना होगा ट्रेडिंग का कौन-सा स्ट्रेटजी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, मैं अपनी बात करूँ, पहले मैं 15 मिनट की कैंडल देख के ट्रेड करता था, एक वक़्त था मैं 1 मिनट की कैंडल, फिर मैं घंटे पे, अब मैं, मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, मैं डेली के लेवल से चेक करता हूँ कि डे का लेवल क्या है, वीकली लेवल्स क्या हैं, और फिर मैं जो एंट्री लेता हूँ वो 1 आवर या 13 मिनट की कैंडल से नीचे मैं नहीं आता। वो सिर्फ़ एंट्री के लिए। मेरे लेवल्स हमेशा डेली कैंडल्स पे होते हैं कि डेली का लेवल क्या है। मेरी मैक्सिमम जो ट्रेड होते हैं, अगर मैं महीने की सारी ट्रेड अपना चेक करूँ, मेरे अननोन ट्रेड से ज़्यादा नहीं होते, पूरे महीने की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। जब मुझे मेरी जो है बेस्ट जो मेथड मिलेगा, जो बेस्ट फॉर्मेशन है मार्केट मुझे देगा, चाहे वो गोल्ड पे हो, चाहे वो किसी और चीज़ पे हो, तब मैं जाके मार्केट में एंट्री लूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉफ़िट कमाना है। मुझे ये नहीं करना कि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड कितने बनाए। मेरे एंड ऑफ द मंथ जो मेरा टारगेट है 10% का है, 5 से 10% का, वो पूरा होना चाहिए। अब ये है कि मैंने अगर 9 ट्रेड लिए, 9 में से मेरे 6 ट्रेड प्रॉफिट के हैं, 9 में से 3 लॉस के क्लोज़ हुए, इट्स ओके। कि मेरा हमेशा जो टारगेट होता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी ये जो टारगेट 2 से 1 टू 2 से नीचे नहीं होता। मैं आजकल जो है कभी-कभी 1 टू 4, 5 का भी ट्रेड लेता हूँ। अभी मेरा एक ट्रेड खुला हुआ है, अभी तक खुला हुआ है, यूरो यूएसडी का सेल का ट्रेड है, शॉर्ट सेल का। उसको कहीं तक आया, मैंने उसको 80% बंद किया, अभी भी चल रहा है, उसके बाकी 20% है, उसको ब्रेक इवन पे रख के चल रहा है। मैं कोई, ये ट्रेड पिछले हफ्ते की है। गोल्ड की अभी मेरी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई। गोल्ड का जो ट्रेड था मेरा पिछला हफ्ता चल रहा था, उसके बाद मैंने मुझे अभी एक शॉर्ट थोड़ी की थी मैंने कल, लेकिन कल ही के दिन क्लोज किया था। तो इस तरह से मैंने आज कोई ट्रेड गोल्ड में नहीं लिया। इस तरह से मेरा अभी जीबीपी का एक ट्रेड खुला हुआ है बाय का, उसकी लेवल बहुत ऊपर है, मुझे पता है 2-3 हफ्ते, शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, शायद 3 हफ्ते तक ले लें, लेकिन वो ट्रेड चलेगा मेरा, ठीक है? इस तरह से आपने लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है। मार्केट में अगर आप नए हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप नए ट्रेडर हैं, कोशिश करें लंबी ट्रेड लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब मार्केट में बार-बार जाते हैं, तो दिल बार-बार करता है ट्रेड करें। कोई लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में एक आप, जब पूरे महीने में आपके 9 ट्रेड हो गए, आपने मेरा कोई सिग्नल फ़ॉलो किया या किसी और का, एक और काम भी करें, अपना मेंटोर एक रखें, ठीक है? अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मुझे फ़ॉलो करें। अगर आप जैसे उमेर भाई को फ़ॉलो कर रहे हैं, उमेर को, बदर को फ़ॉलो कर रहे हैं, बदर को करें। आप बूम बल है, पता नहीं क्या है, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, जो भी बंदा है आप उसको 1 साल तक फॉलो करें, उसकी स्ट्रेटजीज पे चलें, ठीक है? आप ये नहीं, आप मेरा भी एक सिग्नल फॉलो करें, उसका भी, फिर मिक्सअप में आप, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप पेशेंस रखें। हम लोग जब ट्रेड नहीं दे रहे हैं, तो होता है मार्केट में कोई फॉर्मेशन नहीं बन रही, तो नहीं दे रहे हैं। अब मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो ग्रुप में हैं, कहते हैं यार आपका तो सिग्नल पूरे दिन में, भाई क्यों दो, जब मार्केट में कोई फॉर्मेशन बन ही नहीं रहा, तो मैं क्यों ट्रेड करूं? हाँ, जब कहीं बन रहा है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं बन रहा, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो मैं क्यों ट्रेड करूं? जब मैं खुद उस ट्रेड को नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्यों किसी को कर रहा हूँ ट्रेड करें, ठीक है? अब होता क्या है, इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आईबी तो हम खुद भी चलाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं उनकी पूरी इनकम ही आईबी पे, वो क्या करते हैं, रोजाना 4-5 ट्रेड दे देते हैं, क्योंकि आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, आईबी में एंट्री और एग्जिट के ऊपर पे इनको पैसा मिलना है। जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। आपका ट्रेड प्रॉफिट में, लॉस में, उनको इससे पैसा नहीं मिला, उसका पैसा ये है कि आपने ट्रेड खोला, ब्रोकर को कमीशन मिला, ब्रोकर इन कमीशन के 40-30% उनको दे देता है। तो हम लोग मैं ऐसा नहीं करता। मैं जब भी खुद ट्रेड लेता, मेरे पूरे महीने मैक्सिमम ट्रेड मेरे पूरे महीने की आपको 12 से 13 से ज़्यादा नहीं मिले। इस महीने में अभी तक मैंने सिर्फ 6 ट्रेड की हैं, ठीक है? तो आपने मार्केट की लेवल्स को देखना है। ये हमेशा याद रखें, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितनी ज़्यादा ट्रेड, आप नंबर ऑफ ट्रेड होंगे, आपकी लॉस की चांसेस उतना ज़्यादा। जितनी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे, फिर आप डीपली एनालिसिस करके मार्केट में आओगे, तो फिर आपके नंबर ऑफ चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि
जिससे जितने न आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे, आपके अंदर पेशेंस ज़्यादा होगा, आपके अंदर पेशेंस रहेगा और ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो लॉस साइड पे आ रहा है, लॉस साइड पे अगर कोई ट्रेड आ रहा है जहाँ पर आपने एसएल रखा है अपना, उसको हिट होने दें, ठीक है? ये नहीं है कि एसएल हिट होने से पहले आपने ट्रेड बंद कर दिया तो आप नहीं चल पाएँगे। अगर टीपी साइड पे आपने ट्रेड रखा है अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आती आपने या कोई टेक्निकल साइड पे आपको कोई सिग्नल मिलता नहीं, यहाँ से ट्रेड जो है मैंने क्लोज़ करना है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज है तो आप क्लोज़ कर लें भले। लेकिन जब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं आता, आपने अपनी टीपी का वेट करना है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मेरा मेंटर उमेर भाई है, मैंने उमेर भाई के ऐसे एक स्ट्रेटजी में फॉलो करा वो ये है कि भाई आप मैं डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट चीज़ करता हूँ। मेरा एक टारगेट है कि भाई गोल्ड मैंने अगर 2400 से बाय किया है, अगर मेरा टीपी 2450 है तो 2430 पे मैं अपनी 30% सॉरी 50% ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट होता है, मुझे यहाँ से इतनी करना है, यहाँ से इतनी, फिर आगे यहाँ से इतनी करना है, ठीक है? उससे होगा ये, क्योंकि मैं मूवी अपनी जो एसएल है उसको मूव करता रहता हूँ। अगर मैं 2400 से ट्रेड लिया है, मेरा एसएल था 2390, अगर ये 2430 पे चला गया तो मैं अपनी एसएल को मूव करके 2310 पे रख लेता हूँ, अपना 50% ट्रेड क्लोज करता हूँ, तो जैसे ऊपर जाएगा मैं अपना एसएल ऊपर लेके आता हूँ। तो इससे क्या होता है, मार्केट जब रिवर्स आएगा तो आप लॉस में नहीं होंगे, आपका ट्रेड प्रॉफिट में कट जाएगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में जा रहा है तो आप प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं आपने करने हैं। तब अगर आप नए ट्रेडर हैं, सीखने के बाद अपने नंबर ऑफ ट्रेड कम करें, हाई टाइम फ्रेम पे जाएं। मैं कहता हूँ डेली और फोर्स से नीचे, इन दोनों के अलावा किसी और लेवल पे काम नहीं करें। ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें, ट्रेड में जल्दी ना करें, अपनी ट्रेड को जल्दी ना काटें, अपनी ट्रेड की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 2 से नीचे आपको ट्रेड भले मिल रहा है ना करें। क्या है, आपका इक्विटी सेफ रहेगा, आपकी माइंड बनेगा, तो आप इस मार्केट में हमेशा के लिए आपने रहना है। अगर आपने लॉस करके मार्केट में जाके क्या करेंगे? 90% 80% से 86 to 90% ट्रेड क्यों लूज करते हैं? सब नहीं टेक्निकल पड़े हुए, सब नहीं फंडामेंटल पड़े हुए, वो गलती यही करते हैं। आपने, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, आपने अपने नंबर ऑफ ट्रेड कम करने, आपकी ट्रेड जितनी कम होगी आपकी सक्सेस के चांस उतने बढ़ेंगे, ठीक है? फिर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम होने चाहिए, आपने पेशेंस रखना है, जब भी नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे आपका पेशेंस ज़्यादा बढ़ेगा। आप पूरे दिन में मार्केट में बैठ रहे हैं आप, और दूसरी बात टाइम फ्रेम की, सारा दिन मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं कर लें। आपके मोबाइल है आपके पास, घंटे में एक दफ़ा वो देखें, आपने जो लेवल्स लगाए हैं वो लेवल से मार्केट आ गया है तो आप एंट्री ले लें, ठीक है? अब जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो $4-5 की ऊपर नीचे आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें करना है, और दूसरी टाइम फ्रेम आपने लंदन सेशन में ट्रेड करनी है और न्यूयॉर्क सेशन में, बाकी सेशन में ट्रेड नहीं करना, ठीक है? अब न्यूज़, जिस दिन न्यूज़ है कोशिश करें उस दिन ट्रेड को अवॉइड करें, कोशिश करें अवॉइड करें। ट्रेडिंग के टाइम, न्यूज़ के टाइम पर मैं खुद स्काल्पिंग करता हूँ, लेकिन स्काल्पिंग आप जब आपकी पेशेंस बन जाए, आपको रिस्क मैनेज करना आ जाए, तब आप स्काल्पिंग जाके करें। अदरवाइज़ आप कोशिश करें टेक्निकल लेवल पे कर लें, ठीक है? मैंने क्रिप्टो की क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह क्रिप्टो भी पढ़ाऊँगा। क्रिप्टो में मेरी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अब गिरफ्त है, पहले नहीं था, अब 5-6 महीने हो गए क्रिप्टो में मैंने काम किया है, मैं देख रहा हूँ क्रिप्टो में मेरी गिरफ्त है, तो इसलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ उसका, ठीक है? तो सबसे ये चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर आप मेरी सारी बातों को इग्नोर करेंगे तो ये 2 बातें याद करें, सारा दिन मार्केट में नहीं रहना, टाइम फ्रेम लंबी रखना है, और अपनी ट्रेड को कम करें, यानी कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड पूरे महीने में, लास्ट 6 मंथ तक, आने वाले 6 मंथ तक ये डिसाइड करें मैं पूरे महीने में 15 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। आप सिर्फ इस चीज़ पर अमल करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मार्केट में कामयाब होंगे।